33 किलोमीटर का हरमुज का वाटर पाथ दुनिया का अहम वाटर पाथ है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका, इजराइल के साथ साथ उनके मित्र देशों का कोई भी जहाज यहां से गुजरा तो उसके ऊपर हमला किया जाएगा। खुशी की बात यह है कि भारत उस लिस्ट से बाहर है। भारत दुनिया का दूसरे नंबर का एलपीजी इंपोर्टर है। 85 टू 90% हिस्सा गल्फ कंट्री से आता है, यानी कि इसी हार्मोज के रास्ते आता है। इसी हालात को देखते हुए भारत सरकार ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है। ये एक्ट भारत सरकार को जरूरी चीजों को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। भारत सरकार का कहना है कि ये एक्ट लागू करने का मकसद सिर्फ ये है कि घरेलू गैस की उपयोगिता सुनिश्चित की जाए और आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। इस वजह से तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि घरेलू सिलेंडर को प्राथमिकता दी जाए और इंडस्ट्रियल सप्लाई को सीमित किया जाए। इसके परिणाम तुरंत दिखाई दे रहे हैं। होटल इंडस्ट्री ने कहा है कि इसके चलते 25% होटल पहले ही बंद हो चुके हैं और हालात ऐसे ही रहे तो 50% होटल बंद होने की नौबत आ सकती है। देश में शादियों का मौसम चल रहा है, लेकिन कैटरिंग वालों का कहना है गैस नहीं मिली तो शादियां बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। स्थिति यहां तक आ चुकी है कि पुणे के एक सौदा गृह को ताला लगाना पड़ा। भारत अपनी जरूरत का 48 से 50% एलएनजी कतर से इंपोर्ट करता है। कतर के एनर्जी मिनिस्टर ने फाइनेंशियल टाइम को दिए इंटरव्यू में कहा, जंग ऐसी ही जारी रही तो गल्फ कंट्री तेलों का कारोबार पूरी तरह से रोक सकती है। बात सिर्फ गैस तक सीमित नहीं है, इससे जुड़े हजारों लोगों के रोजगार पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। भारत में होटल इंडस्ट्री सेक्टर लगभग 2 से 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार देता है। हालांकि सरकार का कहना है कि जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लगभग 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं। हमारे पास पर्याप्त रिजर्व ऑयल उपलब्ध है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक्ट सिर्फ नफेखोरी और काला बाजारी को लगाम लगाने के लिए लाया गया है।